प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। सेम उसी का 6वां पाठ भ्रांतो बालः पढ़ेंगे, यानी कि भ्रमित हुआ बालक। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको समझ में नहीं आता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, इसलिए पशु पक्षियों को खेलने के लिए बुलाना चाहता है, परंतु वे भी मना कर देते हैं। वह हतोत्साहित होकर के फिर से विद्यालय पढ़ने के लिए आ जाता है। तो आइए हम विस्तारपूर्वक इस कथा का अध्ययन करते हैं। कोई भ्रमित हुआ बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल जाता है, परंतु उसके साथ समय बिताने के लिए कोई भी उसके उम्र का प्राप्त नहीं था, क्योंकि वे सब भी पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी मचा रहे थे। आलसी बालक शर्म से उनके आँखों को बचाते हुए अकेला ही कुछ सोचकर गार्डन में प्रवेश कर जाता है। वह सोचता है, ये बेचारे पुस्तक के गुलाम विद्यालय में ही रुक जाएं, मैं तो खुद को प्रसन्न करता हूँ। अब विद्यालय को जाकर फिर से गुस्से में आए हुए अध्यापक के मुख को देखूंगा। ये बिल में रहने वाले प्राणी ही मेरे उम्र के हैं। इसके बाद वह फूलों के गार्डन में जाते हुए मधुमक्खी को उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है। तब पर भी वह मधुमक्खी इस बच्चे के पुकार को अनदेखा करता है। उसके बाद बार बार जिद करने पर भी वह मधुमक्खी गाता है, हम तो शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तब वह बालक अधिक बोलने से बच करो, इस मिथ्या अभिमानी कीड़े के द्वारा ऐसा सोचकर दूसरे तरफ देखता है। चोंच में तिनकों को लिए हुए एक कबूतर को देखता है और कहता है, अरे कबूतर, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगे? आओ खेलते हैं। इस सूखे हुए तिनके को छोड़ दो, मीठे खाने योग्य वस्तुओं को तुम्हें दूंगा। वह तो मेरे बरगद की टहनी में घोंसले का कार्य करना है, अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तब दुखी हुआ बालक, ये पक्षी लोग मनुष्यों के साथ नहीं चलते हैं, इसलिए खोजता हूँ दूसरे मनुष्यों के उचित और प्रसन्न करने वाले को। ऐसा सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखता है। खुश हुआ बालक उसको ऐसा संबोधन करता है, अरे मनुष्यों का मित्र, क्या इस गर्मी के दिनों में घूम रहे हो? यह
पेड़ की छाँव का सहारा ले लो। मैं भी खेलने के सहायक तुमको ही अपने जैसा देख रहा हूँ। कुत्ते ने उत्तर दिया, यो मां पुत्रप्रीत्या प्रोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यम मिषदपि। जो मालिक अपने घर पर मुझे पुत्र के समान प्रेम से पालन करता है, रक्षा हेतु लगाया गया मैं इस कार्य से थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। सबके द्वारा इस प्रकार मना किए जाने पर वह बालक टूटा हुआ मन वाला किस प्रकार इस संसार में हर एक मनुष्य अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, कोई भी मेरे जैसा व्यर्थ समय बिताने वाला नहीं है। इन सब को नमस्कार, जिनके द्वारा मुझ आलसी में भी घृणा उत्पन्न कर दिया। इसके बाद अपने को जैसा अच्छा लगे मैं भी करता हूँ, ऐसा सोचकर जल्दी से विद्यालय को चला गया। तब से वह विद्या को प्राप्त करने में लग गया और बहुत बड़ा प्रसिद्ध विद्वान बनकर धन को प्राप्त किया। धन्यवाद।